बॉडीगार्ड मूवी में आपने सलमान खान को देखा होगा, किस तरह से वह अपनी ड्यूटी निभाते थे। काले कपड़ों में एक दमदार लंबा चौड़ा कद और गठीला बदन। हमारे सिलीगुड़ी शहर में भी ऐसे बॉडीगार्ड हैं जिन्हें आपने जगह पर कई जगहों पर देखा होगा, प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, सेलिब्रिटी के साथ, कई राजनेताओं के साथ और बड़े बिजनेसमैन के साथ काले रंग के ड्रेस में। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ ऐसे ही बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें बाउंसर कहा जाता है। बॉडीगार्ड एक बाउंसर, बॉडीगार्ड का अपग्रेड रूप अगर हम कहें तो बाउंसर में कन्वर्ट हो गया है। और इन बाउंसर्स का आज के डेट में अगर आप सोचें तो आपको मैं बता दूं कि जिम करने वाले जो बाउंसर्स हैं, जिम में जाते हैं रोजाना, और इनकी जो पर डे की इनकम है वह आप सोचकर यह समझ पाएंगे कि यह एक बेहतर रोजगार का अवसर भी बनकर उभरा है। और साथ साथ ग्लैमर की दुनिया में भी, चकाचौंध की दुनिया में भी इन्होंने अपना कदम रखा है। और आज इससे लोग काफी जो नवयुवक है वह प्रेरित होकर इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल खड़ी है सिलीगुड़ी बाउंसर्स की टीम। और मैं आपको बता दूं, सिलीगुड़ी बाउंसर्स जो है काफी नामी संस्था है। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो है सैमुअल लेप्चा, जो अभी मेरे साथ खड़े हैं। नमस्कार सैमुअल। नमस्कार सर। आप देख पा रहे होंगे सैमुअल है और इनकी जो टीम है, अभी फिलहाल ये आधी भी नहीं कर सकते, 25% की टीम है। इनके द्वारा अलग अलग जगहों पर बाउंसर्स को भेजा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। चाहे वह बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड हो, वहां भी इनके बाउंसर्स जाते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनकी चौकीदारी करते हैं। और रेस्टोरेंट्स में भी आप देखते होंगे, जब भी आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे इस तरह के काले रंग के ड्रेसअप में, और मसल्स, बॉडी और एकदम दमदार आवाज, एक जोरदार रोबीली आवाज के साथ ये खड़े रहते हैं। और इनके रहने से मात्र से वहां लोग कुछ भी गलत करने से कतराते हैं, गलत लोग वहां प्रवेश करने से कतराते हैं। तो इनकी रक्षा में जो भी रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ये माना जाता है। सैमुअल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका जो संगठन है, जो सिलीगुड़ी बाउंसर संगठन है, कैसे बना? और मैंने आपकी एक फोटो देखी थी, उसमें आप काफी मोटे थे, तो अचानक ये जो चेंज हुआ, ये जो आपका अपग्रेड वर्जन दिख रहा है, ये कैसे और कैसे प्रेरणा मिली कि आप बाउंसर बनेंगे? बाउंसर का जॉब जो है वो कैसे चुना आपने? पहले तो मैं खबर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों को अभी आप लोग आगे लेके आए, क्योंकि बाउंसर का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है। तो बाउंसर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी देना। हम लोग ज़्यादा सिक्योरिटी देते, सुरक्षा हम लोगों का काम है। तो बाउंसर का बहुत बड़ा रोल है। तो जो आप कह रहे हैं कि मेरा तब वेट 101 kg था, तो मैं बार में गया था, तो मुझे इंटरव्यू देना था वहाँ पे, तो मैं उस बार का नाम नहीं लूँगा। तो मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो बोला आप बाउंसर नहीं बन सकते। पर मुझे बॉडीगार्ड पिक्चर मैंने देखा सलमान खान का, उसको देख के मुझे मतलब बहुत प्रेरणा मिला, क्योंकि मैं उनका जो सलमान खान का जो बॉडीगार्ड ट्राई कर, उनका बहुत शरा जो फैन हूँ उनका। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अब करना ही है। तो उसके बाद मैंने ये आपको मुझे क्लब नंबर 70 चांस मिला। फिर मैंने लायन क्लब ज्वाइन किया, वहाँ क्लब है। फिर वहाँ से मैंने जिम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, तो आज मैं आगे फिलहाल ऐसा हूँ। और अगर बाउंसर काम नहीं करता तो मैं इतना फिट नहीं दिखा पाता, क्योंकि जब तक हम लोग फिट है तब तक हम लोग का जॉब है। वैसे बाउंसर्स के बारे में अक्सर सुना जाता है कि एक गुंडे टाइप लोग होते हैं, तो इसके बारे में लोगों का जो एक नजरिया है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे अच्छे लहजों में, कैसे बताओ? अच्छा, मतलब बहुत लोग समझते हैं कि बाउंसर जैसे क्लब में है या कहीं भी है तो काले कपड़े में मतलब गुंडे हैं, या बोलते हैं गुंडे पालता है। हम लोग का ये नहीं, हम लोग का काम है सिक्योरिटी देना। क्लब में कोई झमेला करता है या फिर फैमिली गेस्ट आते हैं या फिर स्टैक ज्यादा होता है, वहाँ पे कुछ मतलब झमेला करता है, उसको वार्निंग देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको समझा के या थोड़ा सा धक्का मार के निकालते हैं और समझाते हैं। हमारा काम है खाली सिक्योरिटी देना, हम लोग का काम है झगड़ा को रोकना, बहुत सारा काम। और ज्यादातर हम लोग को देख के वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। दिखाकर ही आप मात्र माने बाउंसर का मतलब ये नहीं कि वो बाउंसर किसी के साथ मारपीट करेंगे, किसी को आहत करेंगे, ऐसा नहीं है। इनका मैंने जैसे इनके बारे में जो स्टडी की अभी तक बाउंसर्स के बारे में, तो मुझे जो पता चला कि इनका काम है लोगों को समझाना, इनकी जो ताकत है
उसका इस्तेमाल ये लोगों के झगड़ों को रोकने के लिए करते हैं, अगर मैं सही हूं तो मैं जब बात कर रहा था आपकी संस्था के बारे में, तो अभी फिलहाल कितने लोग हैं इसमें आपके संगठन में? सर हम लोग का फिलहाल तो 100 से ऊपर लड़के लोग हैं अभी। तो इसमें क्या हम लोग का कुछ बॉडीगार्ड्स में है, तो कुछ मतलब वो जैसे क्लब में हो गए, तो इवेंट के लिए अलग है। 70% हम लोग का जो लड़का लोग है वो आपका जिम ट्रेनर है, जिम दिन भर जिम करते हैं, उसके बाद जो शाम को अपना क्लब में आते हैं। और बाकी जो फुल टाइम करते हैं जैसे बॉडीगार्ड का काम हो गया, या फिर मॉल, बहुत सारे मॉल में है, तो इस तरह हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। फिलहाल किन किन मतलब कैसे कैसे कार्य आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे कि सर ज़्यादातर हम लोग का नाइट क्लब में है, उसके बाद मॉल में है हम लोग का, उसके बाद आपका जैसे कि बॉडीगार्ड्स जो कोई VIP वगैरह जब आते हैं हायर करते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं उसकी हम ज़्यादातर करते हैं। और जैसे कि कोई बाहर से कोई VIP आ रहा है, उसका रिक्रूटमेंट होता है, तो सिक्योरिटी का कुछ टाई अप करके हम लोग तो उसके बाद उसका काम करते हैं। अभी जैसे मुझे याद है एक वाकया 2015 में एक घटना घटी थी, उसके बाद बाउंसर्स के बारे में लोगों का एक नजरिया जो है बदला था। उससे पहले तक बाउंसर्स को सिर्फ रेस्टोरेंट, बार, इन जगहों पर, मॉल, ऐसी जगहों पे देखा जाता है। 2015 में एक घटना घटी थी दिल्ली में, मुझे याद है, उसमें कुछ बाउंसर्स ने कुछ राजनेताओं को पटक के पीटा था। उस घटना के बाद बाउंसर्स की एक ये लहर चली कि हाँ, बाउंसर्स दूसरे कार्य भी कर रहे हैं, जैसे उनको हायर किया जाता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस द्वारा, इसके द्वारा उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। ये घटना भी जो हुई थी उसमें भी सेफ्टी रीजन के हिसाब से ही हुई थी, तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने यूज किया था। तो यहाँ सिलीगुड़ी में भी आप लोगों के पास ऐसे ऑफर आते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस या वो लोग हायर करना चाहते हैं आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं सर कहना चाहूँगा कि हम लोग पहले काम पूछते हैं, काम किया है, क्योंकि बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि ऐसा काम करना है, ऐसा करना है, तो मतलब शॉर्टकट काम आते हैं जैसे कि, तो मतलब शॉर्टकट, तो मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं बोलता है आप ये गलत रास्ते पर लोग नहीं करेंगे, हम लोग को जो करना है, मतलब जो करना है हम लोग गलत काम के लिए आते हैं। हाँ, बोलते हैं कि आप लोग आगे खड़े हो जाओ वहाँ पे, तो आपको इतना जो पैकेज हम लोग देंगे। बोले हम लोग काम बोल नहीं, हम लोग काम खाली सिक्योरिटी दे, किसी को डराना, किसी को धमकाना नहीं, गुंडागर्दी वाला बिल्कुल काम नहीं सर। तो ये स्पष्ट है कि इनका काम गुंडागर्दी करना नहीं है, एक प्रोफेशन है इनका, एक जॉब है। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो उसी तरह का जॉब भी इनका है, बस ये बाउंसर के रूप में ये इनका डील डॉल उसी तरह का बना हुआ है, तो लोगों की कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन जाता है कि ये गुंडे टाइप लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। और इसमें जो जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं, ये सभी कोई जिम करने वाले लोग और अच्छे खाते पीते रहते हैं, ताकि इनका दिमाग भी दुरुस्त रहे। मैं एक बार परिचय करवाना चाहूँगा, आप अगर परिचय करवा दें, कौन कौन है अभी आपके साथ? उनका नाम है किशन साहब। नमस्कार। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मेरा जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जिम ट्रेनर हूँ, और ऐसी इवनिंग टाइम पे आपका जो सिक्योरिटी है यहाँ पे दिन में आप जिम ट्रेनर के रूप में काम करते हैं और रात को आप ये इसका बाउंसर का काम करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कार्य करते हैं आप? ऐसे अभी तो फिलहाल कुछ और ही करने का सोच रहा हूँ, पर अभी। अच्छा, खाते क्या है आप लोग, जो ऐसा जो मसल्स जो बना रखे, क्या है आप लोग का फूड हैबिट क्या है इसमें? तो आपको जैसे कि मेरा तरफ से बोलूँगा तो मैं तो ऐसे ही पर डे 300 से 400 ग्राम चिकन और 8-10 अंडा लेता हूँ। ऊपर से आपका जो ग्रीन सलाद होता है, ठीक है, ग्रीन सलाद और है बहुत कुछ प्रोटीन वगैरह है, उसी में काम चलाता हूँ। बढ़िया बात कही आपने, आपका मसल्स वगैरह देख के हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस तरह का बनाएं। और आप मतलब ट्रेनर है, तो अभी कैसे लोग आ रहे हैं आपके पास, किस तरह के मतलब फूड डाइट के लिए भी बात करते हैं, और किस तरह की एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं आपके पास में ज़्यादातर? मेरा पास तो बहुत सारा आता है ऐसे। अब जैसे कि अब जो बहुत वीक है और बहुत मोटा, जो मोटापन भी है, वो लोग भी आता है। बहुत जन वेट घटाने के लिए आता है, बहुत जन शरीर बढ़ाना भी है। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है डाइट। अगर घटाना भी है, वेट भी घटाना है, तो आपको डाइट में ध्यान देना पड़ेगा। अगर बढ़ाना भी है तो वो भी डाइट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको।
जो भी है। शिमल के बारे में आप क्या बोलेंगे एक शब्द में अगर बोले तो? इन्होंने जो मैंने देखा, जो इन्होंने काम किया, 100 लोगों की एक टीम बनाई, ऐसा शायद और पहले किसी ने नहीं किया, मुझे लग रहा है फर्स्ट था। तो इसके जो शिमल ने जो किया, एक टीम बनाकर लोगों को संगठित किया और एक सिलीगुड़ी बाउंसर्स नाम की एक संस्था बनाई जिसमें लोगों को जोड़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहें, आप कैसे जुड़े इनके साथ? एक्चुअली सेमल भैया से तो मेरा सबसे पहले इंटरव्यू में हम तीन ही थे। सेमल भैया था, हम था और एक भैया था शंकर भैया, तो तीनों साथ में थे। तो उसी टाइम पे हम लोग एक जगह में गया था, तो बाउंसर के लिए इंटरव्यू था, तो वहाँ पे हम लोग दोनों सिलेक्ट हुए, पर सेम भैया सिलेक्ट नहीं हुआ था वहाँ पे। उसका बाद तो सेम भैया कुछ और दूसरा जगह में आया था, तो वहाँ पे सिलेक्ट किया। उसका बाद तो साथ में काम करना स्टार्ट किया। तो अभी ऐसे ऐसे करते आप, सबसे पहले तो मैं सेम भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है हम लोग का बहुत अच्छा है, सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। और चाहूँगा कि और जो है बाहर से जो काम करना चाहता है वो लोग भी आए हम लोग के साथ। तो देखिए, इन्होंने कहा कि शिमल का धन्यवाद दे रहे हैं और ये अच्छी पहल इन्होंने की थी कि एक नया ऑप्शन क्रिएट किया सिलीगुड़ी के अंदर में। एक मेट्रो सिटीज का जब रूप में जब ये उभरने लगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो क्षेत्र हैं उसमें भी वृद्धि हुई। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नई सोच को डेवलप किया और इसी सोच के साथ इन्होंने संगठित होकर कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। मैंने सुना है कि अभी काफी अच्छे घर के लोग भी आना चाहते हैं आपके इसमें, ग्लैमर है बोल के, ऐसा है, सही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे जो मैसेंजर में, मेरे मतलब सोशल मीडिया में बहुत फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो मुझसे इंस्पायर हो गए, बोलते हैं हाँ मेरे को भी करना है सर भैया। तो मैसेंजर बहुत अच्छे से कर गया, मतलब तो हमको भी मतलब मुझे भी बाउंसर बनना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि कोई यहाँ पे छोटा इवेंट या बड़ा इवेंट में तो लोग कलकत्ता से बाउंसर लेके आते थे, तो मैं देखता था कलकत्ता से बाउंसर आ रहे हैं और बाउंसर तो इतने खास भी नहीं है जितने कलकत्ता से आ रहे हैं। तो हम लोग देखा सिलीगुड़ी में इतने अच्छे अच्छे लड़के लोग हैं, हम लोग का बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के लोग हैं जो अभी आए भी नहीं कितने हम लोग के बीच में लड़के लोग। तो मैं सोचा क्यों ना सिलीगुड़ी के लड़के लोग हम काम करें, क्योंकि कलकत्ता से आ रहे हैं यहाँ काम करने। तो हमने स्टार्ट किया, हम लोग का एक ग्रुप बनाया, बाउंसर सिलीगुड़ी बाउंसर स्टार्ट किया। तो अभी क्या है, अभी उल्टा हो गया, अभी गुवाहाटी कलकत्ता जहाँ पे चाहिए हम लोग से रिक्वायरमेंट करके हम लोग यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं। अभी उल्टा हो गया सर। शिमल, इसमें क्या आपके पास लेडी बाउंसर भी है, वो टीम भी है कि सिर्फ मेल है? नहीं सर, फीमेल भी है सर, फीमेल बाउंसर्स भी है। तो इसमें बेसिक रूल क्या है आपका? ये जो रूल है बाउंसर आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके नियम क्या है, कैसे लोगों को आप देते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें? सर जैसे कि कोई नया लड़का कोई आता तो उसको जैसा अपने साथ रखता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाला काम है। क्योंकि जैसे क्लब में करे, कहीं भी करे, कुछ बोल दिया तो थोड़ा सहना पड़ेगा हम लोग को। पेशेंस बहुत जरूरी है। अब ताकत हम लोगों को दिखा के वो नहीं करना, तो पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद जैसे कि अभी बाउंसर में हम लोग को जो लड़का लोग उन लोगों को ड्राइविंग भी सिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। क्योंकि पर्सनल बॉडीगार्ड का रिक्वायरमेंट आता है, उसमें आपको ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी गाड़ी चलाना पड़ सकता है। आपसे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई तो आपने कहा पर्सनल बॉडीगार्ड की बात कही। आपके इसमें टीम में कोई पर्सनल बॉडीगार्ड है? मैं मिलना चाहूँगा उनसे। आप पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, तो कितने सालों से कर रहे हैं काम? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से कर रहे हैं। तो कैसा, मतलब आपको कैसे आना हुआ? बॉडी तो ठीक है आपकी, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, इस बॉडीगार्ड बनना है? और कितने काबिल समझते थे आप, आपको लगा कि आप बचा पाएंगे एक आदमी को अगर उसके साथ सुरक्षा में है तो? जी, मैंने बहुत ही 2-3 साल आगे मैंने सीएम ममता बनर्जी का बॉडीगार्ड कर चुका हूँ और सिक्किम का हेल्थ मिनिस्टर भी कर चुका हूँ मैं। अच्छा। देखिए, एक बड़ी बात निकल कर आई है, ये कह रहे हैं कि ये सीएम के बॉडीगार्ड, मतलब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं, उनकी टीम में रह चुके हैं आप, और सीएम सिक्किम के भी टीम में रह चुके हैं, सिक्किम का हेल्थ मिनिस्टर का भी कर चुके हैं। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर के टीम में भी रह चुके हैं। तो कैसा आपको अनुभव रहा इस दौरान एक साधारण क्लब में या एक बिजनेसमैन के यहाँ बॉडीगार्ड रहना और एक सीएम की सुरक्षा में बॉडीगार्ड रहना, कैसा अनुभव रहा आपका? उतना वो तो नहीं होगा, अच्छा वो तो नहीं होगा, क्योंकि बॉडीगार्ड करने में प्रॉब्लम तो होता ही रहता है, क्योंकि वो सुरक्षा देना ही हम लोग का काम है। इसलिए मेरे को ये लाइन अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसी को चॉइस
करके मैंने पर्सनल बॉडी गार्ड के लिए आया हूँ। मैं उतना वो तो सुविधा तो नहीं होता है बॉडी गार्ड करने के लिए, थोड़ा कठिन ही होता है, पर उसके लिए हम लोग तैयारी होकर ही रहता हूँ। तो ऐसे आपकी इच्छा थी आर्मी या पुलिस में या इसमें जाने की कोई इच्छा थी, या आप ऐसे ही नॉर्मल बॉडीगार्ड के रूप में शौकिया तौर पे आए हैं? मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 14 साल सर्विस कर चुका हूँ। मैंने उसको रीजन देके ये बाउंसर लाइन में बॉडीगार्ड में फिर आया हूँ। आप एक तरह से सर्टिफाइड बॉडीगार्ड हैं। आप फॉरेस्ट में काम कर चुके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और इतने बड़े बड़े सीएम के सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं, तो बड़ी बात है। आपके लिए बधाई हो कि आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, खाना पीना तो आप लोगों को बहुत करना पड़ता होगा। दिन में कितनी बार खाते हैं? दिन में मिनिमम 4-5 बार खाना पड़ता है, क्योंकि डाइट से हम लोग का बॉडी बनता है। और हम लोग का मतलब ड्यूटी तो ऐसा होता है कि रात भर भी ड्यूटी हो सकता है, इसलिए हम लोग का डाइट और रेस्ट से ही शरीर बनता है। उसके लिए तो खाने का जरूरी है। हाँ, धन्यवाद। तो इन्होंने कहा 4-5 बार खाना पड़ता है, तो डाइट एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है जब आप बॉडी बनाने की चाह रखते हो। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं, दर्शकों ये बता दें आपको कि यह एक इस पूरे जो टीम है बाउंसर की, सिलीगुड़ी बाउंसर की, इसको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि एक नया अपॉर्चुनिटी है, एक नया व्यवसाय है। लोग कहते हैं कि आप जिम जा रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना बेकार की खटनी कर रहे हो, लेकिन देखिए उसका परिणाम आपके सामने है कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। उससे कहीं ना कहीं आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। शोमल, मैं फिर आपके पास आता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है किसी को मारना पड़ा हो आपको, धक्का मुक्का कभी? नहीं, बहुत बार मतलब मैं आपको बता दूं, जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि बाउंसर्स की जब बात कर रहे हैं, बाउंसर से बात कर रहे हैं, तो कभी तो ऐसी वारदात हुई होगी। तो ये कोई वाकया हुआ था कभी? नहीं, कभी कभी हो जाता है, मतलब धक्का मुक्की हो जाता है, क्योंकि मारना तो हम लोग अलाउड नहीं है। धक्का मुक्की कभी कभी हो जाता है। ज्यादातर जब सेलिब्रिटी आते हैं तब थोड़ा हम लोग को मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो लोग पहले बोल देते हैं या इवेंट मैनेजर हो तो हमको सेल्फी नहीं चाहिए, थोड़ा सामने क्राउड नहीं चाहिए, तो हम लोग का कुछ मजबूरी होता है, तब हम लोग धक्का धुक्का मार देते हैं। तो ये हम लोग जो सेलिब्रिटी देखने ऑडियंस वगैरह, उन लोगों में सॉरी मांगता, कभी कभी गलती हो जाता है। जब सेलिब्रिटी आते हैं तो लोग आपको तो लालच भी देते होंगे कि हमारी फोटो खिंचवा दो, ये कर दो, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सर, ज्यादातर दोस्त लोग या बहुत लोग हैं, हम लोग गेस्ट लोग भी आते हैं। जैसे मैनेज कैसे करते हैं उस सिचुएशन? मैं इवेंट मैनेजर से पहले इवेंट मैनेजर से बात करता हूँ, अगर वो ना कर देता है तो ज्यादातर तो मैं ही रहता हूँ सेलिब्रिटी के साथ, तो उससे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, या कोई लेडीज या जेंट्स या कोई सेलिब्रिटी होगा मेरे सुबह, तो मैं बोलता हूँ मैडम ऐसा या सर, तो कहा देता हूँ। मैं अब आना चाहूँगा इनके पास। सिमुअल और ये दोनों दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, तो मैं चाहूँगा आपका नाम आप बताएं एक बार। किशन प्रसाद साउंड। किशन जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। सिमुअल तो लंबे हैं और आप छोटे हैं। हाँ, बोलिए। अच्छा, मुझे जो ये लाइन था जब मैं रिजेक्ट हुआ था, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू में, तो मेरे साथ ये था, ये सिलेक्ट हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे एक जगह रिजेक्ट करने का कारण क्या हुआ था? मतलब वही अभी हाथ तक थोड़ा शरीर ठीक नहीं था, उसके बाद मतलब कभी कहीं काम किया नहीं था। मैंने कहा नहीं, पर मुझे चांस तो बोला नहीं, आप नहीं हो सकते। 2 बार किया, 2 बार रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने एक सिटी सेंटर में एक क्लब है, क्लब नंबर 70, वहाँ मुझे बोल के लगाया था, वहाँ से स्टार्ट किया। इन्होंने काम किया मेरे को, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो चलिए, दोस्ती की शुरुआत इनके द्वारा, इनकी मदद से हुई थी। दोस्ती की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, यह भी एक स्वाभाविक है बात। आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ, मतलब आपको कैसे लगा? और क्योंकि इनकी तो एक हाइट भी है, आपकी हाइट कम है, तो आपको कैसे फील हुआ कि आप बॉडीगार्ड बन सकते हैं या आप बाउंसर बन सकते हैं? मैं इसलैंड के पहले नहीं था, मैं पहले न्यूटी हॉस्पिटल में काम करता था। अच्छा, काम करते थे हॉस्पिटल में? क्या पोस्ट मैं एम्बुलेंस में रहता था पेशेंट को टी अप करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर एक बार सिटी सेंटर का एक बाउंसर आया था, उसको चोट लग गया था सर पे, तो उसको मैं देखा, फिर वहाँ से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन हुआ। पहले से मुझे बचपन से शौक था कि बाउंसर का जॉब करना है, फिर लेकिन घर से मम्मी पापा मना करते थे कि मत कर, ये सब काम रिस्क होता है, तो अकेला रात को 12 बजे 1 बजे आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे शौक था, लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर मुझे हॉस्पिटल में काम करना पड़ा। फिर एक दिन जब जीजी बारे के है, वहाँ से एक बाउंसर आया था, उसको तो चोट लग गया। मैं थोड़ा उससे बात किया, मिला, मेरे को तो अच्छा लगा। ये मुझे शुरू से बच्चों से जुनून था बाउंसर बनना है, बाउंसर, लेकिन हाइट उठ के वजह से मुझे थोड़ा ये लगता था कि मुझे सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फर्स्ट में लाइन्स में गया, मेरे वहाँ सिलेक्ट कर लिए, मैं वहाँ काम स्टार्ट किया, इस तरह से मैं काम स्टार्ट। ये जो दिन भर 4-5 बार बोल रहे हैं खाना पड़ता है आप लोगों को, तो घर में आपको वाइफ नहीं बोलती है कि इतना खाते हैं?
कभी कभी तो बोलती है, थक जाती है खाना बनाने। मैनेज कैसे करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं डाइट नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा जिम भी मैं नहीं कर पाता, थोड़ा घर में भी थोड़ा काम रहते हैं, मैरिड हूँ, थोड़ा ज़्यादा मैं जिम ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इनसे भी हमने बात की और हम चाहेंगे कि आपके टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं क्या। तो हम बात कर रहे थे जिम के डाइट की, तो इतने सारे लोग हैं, 100 के लगभग लोग हैं आप लोगों के साथ में, तो डिफरेंट लोग हैं, वेज है, नॉन वेज है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी डाइट सेट करने में आपको होती है, वेज या नॉन वेज? वेज क्यों? क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि आपके चिकन में हो गया, एग में हो गया, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। अभी वही वेज में आते हैं तो मतलब प्रोटीन अब कौन से फूड में ये चीज़ मतलब करना खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेज में वही पनीर वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब में मतलब वेजिटेबल हो गया, ये सब में वेज की डाइट हम निकाल लेते हैं, फ्रूट से हो गया, इस तरीके करके। और नॉन वेज में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन सोर्स है, चिकन है, एग है, बीफ है, जो बीफ खाते हैं उनके लिए बीफ वगैरह खा लेते हैं वो। तो लगभग सबके लिए मतलब हम लोग के तो कोई भी साइज लीन करने वाला कोई नहीं है, वेट लॉस करने वाला कोई नहीं है, सब गेनिंग वाले ही हैं। तो लगभग दिन के 10 अंडे, 700 ग्राम 800 ग्राम चिकन, दूध 2-3 लीटर, पनीर लगभग 200-250 ग्राम, ऐसे करके डाइट सबका बनाना पड़ता है। एक प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आ जाता है, मतलब अगर मेंटेन रखे डाइट? मेंटेन रखने में लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये एक बंदे के ऊपर लग जाता है पर मंथ। मैंने दूध, मटन हाबी जाबी मतलब हाँ, सब मिला के सबसे लोवेस्ट में आ जाएंगे 4, सबसे हाईएस्ट में जाएंगे तो 10,000 के करीब ही होता है। तो हम लोग का डाइट में खर्चा टोटल 7,000 8,000 इस तरीके का पड़ जाता है। ओके, तो ये डाइट का खर्चा लगभग 7-8 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है। सिमल, अगर मैं बात करूं इनकम कितनी होती है एक बाउंसर की, अगर औसतन अगर मैं प्रति बाउंसर की इनकम पकड़ूं तो कितना हो सकता है? जैसे कोई पर्सनल बॉडीगार्ड है तो उन लोगों का क्या है, 20 से 25 हज़ार सैलरी है, जो उन लोगों का जो खर्चा है वो मालिक ही देखता है। डाइट प्लान जो उन लोगों का जो बन रहा है, जो खाना है, जिनका खर्चा है, सब मालिक देखता है। और बाकी जैसे क्लब में कर रहे हैं तो जैसे कि डेली बेसिस में है 1200 नॉर्मल ऑफ सीजन, जैसे कि आपको कोई सीजन वगैरह चल रहा है तो 1500, मतलब अगर वो बंदा 20 ड्यूटी पे कर लेगा तो महीने का 20,000 कैसे हो जाएगा, तो ड्यूटी ज़्यादा ही होता है हम लोग का। तो उसका क्लब में क्या है कि जहाँ हम लोग काम करते हैं तो पहले बोल देते हैं हम लोग का खाना ये है, तो जो हम ड्यूटी करते हैं इस टाइम, तो एक शाम को ड्यूटी करते हैं वो क्लब की तरफ से खाना होता है, जो हम लोग बोले क्लब को चिकन या जो उसको वही देना पड़ेगा। तो सिमोन, अभी डिमांड कितनी है, मतलब आपके पास जो 100 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इस कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो यहाँ और कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी डिमांड आती है आपके पास? सर लोगों को तो बहुत डिमांड आती है अभी, बहुत मतलब क्रेज बढ़ गया है अभी, जो आना चाहते हैं वो बहुत है। एक्स आर्मी से बहुत सारे लड़के अभी आने वाले हैं अभी फ्यूचर में, मेरे दोस्त वगैरह। डिमांड अच्छा, डिमांड कैसी है लोगों? डिमांड अभी रिक्वायरमेंट क्या, अभी ये फैशन हो गया सर, मॉल में बाउंसर रहता है, मतलब शो पीस की तरह। अभी नर्सिंग होम के लिए भी रिक्वायरमेंट आ रहा है और बहुत जगह से आ रहा है, मतलब तो ऐसे मतलब पर्सनल लेवल में भी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, बढ़ रही है, मतलब लाइक प्राइवेट बॉडीगार्ड? हाँ जी ज्यादातर अभी प्राइवेट बॉडीगार्ड का चल रहा है, मतलब ज्यादा क्रेज उसी का है। मतलब कितने को बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, फिर भी उनको मतलब एक दिखाओ। ये नई बात सुनने में आई है और मुझे भी पता चला कि कुछ लोग फैशन के तौर पर भी बॉडीगार्ड रखना चाहते हैं एक दिखावे के लिए। तो खैर कहीं ना कहीं यह जो इनका बाउंसर, सिलीगुड़ी बाउंसर की अगर बात करें तो इनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन ढंग से ये 100 लोगों को चलाकर जा रहे हैं, एक साथ लेकर चल रहे हैं। और अभी इनके पास और भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं बाउंसर बनना और अगर आपको भी ग्लैमर की तलाश है तो आप सिमल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आपको अगर इस क्षेत्र के लिए आपके मन में है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें सेलिब्रिटी भी हैं, बहुत सारे लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। शिमुल, आप कितने सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं अभी तक? मैं बहुत से मिल चुका हूँ, जैसे कि ये शिल्पा शर्मा जी आई थी, वो सेलिब्रिटी। उसके बाद NS चौहान आए थे, बीच में आपका ये बहुत सारे शक्ति कपूर जी आए थे, बहुत भी थे। और ये लॉकडाउन के दौरान मतलब 2 सेलिब्रिटी आने वाले थे बड़े बड़े, तो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो उनको हाइड कर रखा, तो नाम नहीं लूंगा, तो उनका कैंसिल हो गया, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे।
अभी आने वाले 2 महीने में अभी देखेंगे आप, बहुत बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं, तो हम लोग को इसके लिए रिक्वायरमेंट किया गया है। तो सेलिब्रिटीज के साथ रहते रहते आप खुद सेलिब्रिटीज बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं देखा हूँ आपकी फेसबुक पर और मैंने सही बोलूँ तो मैंने सिमल की फेसबुक देखने के बाद ही इनसे मिलने का एक तय किया। मुझे लगा कि इनके जो कार्य हैं इनको भी दिखाना चाहिए और ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कहते हैं कि अभी बेरोजगारी है, ये है, और देखिए बहाना कई होता है। ये अपना वेट लूज करके आज कितना साल लगा आपको? 2-3 साल लगा? 2 साल हो गए। तो ये अपना वेट लूज करके आज एक फिट और डील डॉल वाले एक व्यक्ति बन गए हैं। इनके फायदे काफी है, कमाई की कमाई हो रही है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है और सेलिब्रिटी के साथ घूमने को मिलता है। सेलिब्रिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आते हैं, तो अभी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के लिए आप को निर्धारित वैसे तो बोलते होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा लोग चाहिए, कुछ क्राइटेरिया मांगते होंगे वो लोग? नहीं, हम लोग को जैसे कैलकाटा से है, ग्रीन वेरियर्स बहुत बड़ा कंपनी है वो, तो वो लोग रिक्वायर करते हैं जैसे होंगे ना कि आपको ऐसे ही लोग देना। हाँ, हम लोग बोलते, पहले बोलते कि ऐसे लोग चीज को फोटो भेजते हैं, फिर वो लोग प्रोफाइल चेक करते हैं उसके बाद काम देखते हैं, फिर वीडियोस हम लोग का बहुत सारे हैं वो भेजते हैं, उसके बाद फोटो सेलेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग क्या क्या होती है इसमें? क्या कराटे वगैरह सब कुछ आप लोग को सीखना पड़ता है? हाँ जी, ट्रेनिंग आपका जो हम लोग कितने लड़के किक बॉक्सिंग करते हैं, बहुत सारे स्विमिंग वगैरह सब कुछ जो आर्मी में होता है लगभग थोड़ा बहुत हम लोग के इसमें हो जाता है। और इसकी क्या कोई माने ऐसी भी ट्रेनिंग है इमरजेंसी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है, नाजुक परिस्थिति है, जब आपको सेव करना है, आप जिसके बॉडीगार्ड हैं, तो उस परिस्थिति के लिए आपको ट्रेन किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी ट्रेनिंग होती है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके कोई गवर्नमेंट के कोई अभी नॉर्म्स आए हैं इस बाउंसर्स के लिए? ऐसा कुछ है पर्सनली गवर्नमेंट के तो नहीं आते, सर्टिफिकेशन या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर्सनल तो नहीं आते। जैसे किसी को चाहिए बॉडीगार्ड्स तो वो लोग पहले बोल देते हैं, गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं आते। जैसे कि हो गया विधायक हो गया, एमएलए हो गया, वो पर्सनल ले लेते हैं हम। अच्छा, पर्सनल। अच्छा, सिमल, मैं चाहूंगा आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा इसमें और कौन क्या क्या करते हैं थोड़ा सा अगर आप बताएं तो, क्योंकि हाँ ये भी बॉडीगार्ड है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ये जो ब्लैक कपड़ा है, इसी चीज के बारे में बात कर रहा था कि आप जब भी जाओगे कहीं भी, मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी, या आप देखोगे फिल्मों में भी आजकल दिखाया जाता है कि विधायक जी हैं, उनके साथ में लगभग 4-5 ऐसे बॉडीगार्ड खड़े हैं ब्लैक ड्रेस में और डोले सोले बने हुए हैं और लगभग उनके साथ खड़े हैं पूरे फिट। तो आप एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड हैं, तो कब से कर रहे हैं ये काम? 3 साल हो गए। कोई ऐसा विकट परिस्थिति आई आपके सामने कि आपको कुछ हाथ चलाना पड़ा? नहीं सर, हाथ चलाने का हम लोग वो नहीं देता है, मतलब मौका ही नहीं देता है। हम लोग तब तक सर को लेके मतलब सेफली निकल जाता है, क्योंकि हम लोगों का काम हाथ चलाना नहीं है, आपको उनको सेफ रखना, ये काम आपका है। जी वही। तो कैसा रहता है आपका दिन भर का शेड्यूल? आपको बोर नहीं लगता कि आप सारे दिन एक आदमी के साथ बंधे हुए हो, 24 घंटे उसके साथ रहना है? क्या फील क्या आता है? नहीं सर, ड्यूटी तो ड्यूटी है ना, तो ड्यूटी ये सिक्योरिटी देना हम लोगों का पैशन है, तो इसलिए मतलब बोर नहीं लगता, अच्छा लगता है कि आगे जाके मतलब किसी और मतलब बड़े लेवल का किसी के साथ मतलब रहने का मौका मिले। आपका अगर बॉडीगार्ड के रूप में अगर आइडल की बात करूं तो कौन है आपका आइडल? किसको मानते हैं? बड़े सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड की अगर बात करूं, ऑब्वियसली सलमान भाई का बॉडीगार्ड शेरा को आप अपना माने आइडल मान रहे हैं? अच्छा, उन्हीं को देखकर आपको इंस्पिरेशन मिला था क्या? जी नहीं, इंस्पिरेशन मेरे को सैम भैया से मिला। जो आपका इंस्पिरेशन है, लोकल सेलिब्रिटी? जी, ये हम लोगों का सब है, हम लोगों को मतलब सिखाता है कैसे काम करना है, काम करने का तरीका क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए दर्शकों, हमारे साथ जो लोग खड़े हुए हैं सारे के सारे अभी स्वस्थ हेल्दी लोग हैं और ये जिम करते हैं, खाना खाते हैं, मस्त लाइफ बिताते हैं, साथ साथ बहुत सीरियस जॉब भी करते हैं। इनके पास एक जो जिम्मेदारी होती है लोगों को सेफ रखने की, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इनकी लाइफ मस्त लगती होगी आपको, लेकिन बहुत टफ है। क्या टफ लगता है आप लोगों को आपकी लाइफ में? क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब अभी तक तो हमने बात की अच्छी चीजों की, क्या टफ है इसमें? इस जॉब को आपको निभाने में कितना दिक्कत होती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित है, हम एक जिम ट्रेनर में है। ठीक है, सुबह में हम जिम ट्रेन करवाते हैं और रात को
बाउंसर का ड्यूटी करते हैं। कितना मुश्किल लगता है आपको, मतलब ये सारा दिन का जो शेड्यूल और इसमें कितनी कठिनाई है? मैंने लोग तो सोचते हैं आपने ऐसे बना लिया बॉडी, मतलब इसमें कितना मेहनत? इसमें तो बहुत मेहनत है। सुबह में हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है, सुबह में हम लोगों को जिम में जाके मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद डाइट, सारा दिन में डाइट प्लानिंग सुबह में, उसके बाद रात को ड्यूटी, सब मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए इन्होंने बताया, बोला इनके अनुसार इनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिमल आप एक बार आ जाइए इधर, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है और मैं चाहूँगा और किसी से आप अगर बात करवाना चाहे, कोई स्पेशल इसमें है जिनसे हम बात कर सकते हैं? हमारे जुलान ये भी जिम कर रहे हैं, इनका अपना खुद का जिम है इनका। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम बोले आप? नहीं, आपके बारे में थोड़ा, आप क्या क्या करते हैं? सर मैं सुबह जिम सिखाता हूँ, 6 से 11 जिम ट्रेनर हूँ और खुद का ही छोटा मोटा जिम है और पार्ट टाइम आपका इधर बाउंसर। रेस्ट कब करते हैं आप? रेस्ट आपका दिन में 1-2 घंटा टाइम मिले तो निकाल लेता हूँ और रात को 5 घंटे। रात को कितने बजे जाते हैं यहाँ से? 12-1 बजे। तो सिमल, क्या रेस्ट करना जरूरी नहीं है? कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको मैक्सिमम उनको रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, नहीं तो मसल्स जो टूटते हैं या जो नर्व सिस्टम होता है उसमें इश्यूज होते हैं। नहीं सर, रेस्ट करना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, पर जिनको जितना मुझे नॉलेज है अभी, इतना तो नहीं है, पर रेस्ट करना ऐसा भी होता है कि आप सोने, वो रेस्ट नहीं है। हम बॉडी रिलैक्स करें, वो भी एक रेस्ट है, क्योंकि हम लोग काम में कितना होता है कि बैठा रहना पड़ता है, तो उस टाइम को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो पावर नैप की आप बात हाँ, करो, कहीं पे भी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बस। आपकी बॉडी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी जिम के बारे में जानकारी है, मैंने भी किया है कभी, लेकिन अभी भूल चुका हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इतने सारे बॉडीगार्ड दमदार लोग खड़े थे और हमने जाना, और इस चीज को हमने इसलिए दिखाया कि आप इस बाउंसर्स के रूप में अपना कैरियर को बना सकते हैं। और जैसा कि शिमुल है, शिमुल से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यह एपिसोड पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिलीगुड़ी बाउंसर्स को, और सिलीगुड़ी बाउंसर्स को हमने इसीलिए दिखाया, मैं आपको फिर बता दूं, कि जो लोग जिम कर रहे हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो कैरियर तलाश रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, जो चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़े रहें, खाना खाकर मस्त बॉडी बनाकर रहें और एडवेंचरस काम भी करें, तो वह कांटेक्ट कर सकते हैं सिमल से, और सिमल उनकी मदद करेगा, ये मुझे आशा है। सिमल, आपसे कांटेक्ट कैसे किया सकते हैं ये भी थोड़ा बता दीजिए। सर मेरा फोन नंबर 8906628110 है। हम लोग का पेज है सिलीगुड़ी बाउंसर वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें आप नंबर दे रखा है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सिमल, कुछ गाना वाना भी आता है क्या तुमको? क्योंकि बहुत बोरिंग हो गया है एक्चुअली, काफी लंबा हो गया, तो अगर गाना आता है तो थोड़ा सा, क्योंकि बाउंसर्स मैंने देखा है जो बॉडीगार्ड होते हैं वो काफी तेज तरार होते हैं, हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। गाना आता है? किसी को आता है? आप अगर आता है तो आ जाओ यार। वैसे अपने बॉडी के साथ शर्माओगे तो कैसे होगा काम? सबसे अच्छा गाना सुना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही। बॉडीगार्ड वाला है क्या? राज आजा, राज कौन सा ठीक है, स्टार्ट कर देगा। बॉडीगार्ड वाला, आओ जी बाओ जी, यही गाना अच्छा नाचना है, डांस भी करना है? नहीं डांस नहीं करना। आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, सबसे हार्ड सबसे बाज, ये सबसे तेज सबसे हार्ड आ गया है। आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, सबसे हार्ड सबसे बाज। ये लगा था सबके बाद ये लगा था सबके बाद, आ गया है देखो बॉडीगार्ड।
थैंक यू सर आप देखिए कितने इनको भी थोड़ा सा एक हंसी का और एक खुशी का माहौल मिला। अब हम इस एपिसोड का अंत कर रहे हैं और जाते जाते हम ये जरूर बोलेंगे कि जब भी इसके बाद आप किसी बॉडीगार्ड से मिले तो शायद आपके मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि हमको भी शेमुल से जब बात हुई थी तो इनका कहना था कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बहुत डरावने हैं, हम किसी को मारेंगे पीटेंगे, गुंडागर्दी। और खासकर ये बता दूं कि ये ऐसे पैसे में नहीं है जब इनको आप किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करो, ये सही काम के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदे हैं। तो इन्हें अगर आप कॉल करते हैं, इनकी सेवाएं लेते हैं तो अच्छे कार्यों के लिए ही ले सकते हैं, क्योंकि बुरे कार्यों के लिए शेमुल की जो संस्था है वह आपका साथ नहीं देगी कभी भी। यह इनका एक प्रोफेशन है। दोबारा मैं आपको दोहरा दूं कि यह इनका एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन की इज्जत करना हर अच्छे इंसान का फर्ज होता है। तो आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।